ये विंटर स्पेशल बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है दोस्तों। ये विंटर में बनता ही है और बहुत के घर में नहीं भी बनता है। तो ये मखाना है और ये मूंगफली है और ये फ्लेक्सीड है, तीसी जिसको बोलते हैं। तो ये तीसी, ये प्रीमियम क्वालिटी की तीसी है, तो बड़े साइज का है। और ये वाइट वाला तिल है और ये लावा है, धान का लावा है। और ये सौंफ है। तो सबसे पहले मैं दिखा दे रही हूँ कि वो कैमरा कभी बंद हो जाता है। तो इसको ना हम आधा चमचा मतलब घी में इसको हम अच्छे से भून लेंगे, तुरंत भून जाती है। और उसी में लावा को भी भून लेंगे। तो आप एकदम विदाउट स्किप किए हुए देखिए दोस्तों, मैं क्या क्या बनाती हूँ। अब पूरे 1 घंटे से कम समय में ही हो बन के तैयार हो गई थी। तो ये मूंगफली तो हमारे यहाँ ना मेला लगती है। तो कल कार्तिक पूर्णिमा है। सोनपुर मेला तो लगती ही है, बिहार का फेमस मेला, बिहार का क्या पूरे वर्ल्ड का फेमस मेला है। और ये देखिए तीसी को मैं दिखा रही हूँ, तो ये भून गई है। तो बहुत जल्दी जल्दी भून जाती है, बहुत तेज पे नहीं भूनेंगे, सी आंच पे ही इसको भूनेंगे। और ये बहुत अच्छे से फूट जाती है और इसकी खुशबू बहुत लाजवाब होती है। इस तरह से। और तीसी को मतलब कभी कच्चा नहीं खाया जाता है, हमेशा इसको भून के खाएंगे तब भी ये डाइजेस्ट अच्छे से होगी, नहीं तो नहीं होती है। ये लावा भी अच्छे से भून गई है। तो ये गुड़ है, तो ये देसी वाली गुड़ है दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसको हम दालचीनी या सिनेमन के टुकड़ा के साथ इसको रखते हैं। तो एकदम देसी गुड़ है, बिना कलर वाली, आपको देखने से ही पता चल रही होगी। तो कढ़ाई में ना आधा कप के लमसम पानी और 4 चम्मच के लमसम चीनी या गुड़ डाल देंगे, क्योंकि ये अभी कैरेमल मखाना पहले बनाएंगे। तो कैरेमल मखाने में थोड़ा सा चीनी जरूर डालेंगे, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। डाल देने से ना इसका क्रंच मतलब बहुत देर तक बना रहता है। इस तरह से सौंफ डाल देंगे। तो ये 4 बजे के लमसम मैं बना रही हूँ। अब मीठा सोडा 1/4 मतलब टीस्पून मैं डाली हूँ, और डालते ही ये एकदम झाग हो जाती है। इसको किसी तरह से हम लोग पानी में चेक नहीं करेंगे कि पानी में चेक करने, आपको देखने से ही इसका थिकनेस पता चल जाएगा। इस तरह से डाल के एकदम अभी आंच को सीम ही रखेंगे। जिस तरह से ये अच्छे से कोटेड हो जाएगी ना, बस आंच को हम बंद कर देंगे, गैस को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो मतलब इस तरह से ही मतलब निकालना ज़रूरी है। निकाल लेंगे अपने आप, ये सब अलग हो जाएगी, जब ठंडी होगी ना तो अलग हो जाएगी। तो एक ही कढ़ाई में हम सब कुछ बना के तैयार कर लिए हैं। तो हमारे तरफ ना कार्तिक पूर्णिमा का ना मेला लगता है और गंगा स्नान वगैरह किया जाता है। तो ये मूंगफली है, तो मूंगफली को थोड़ा सा खलबट्टे से कूट दिए हैं दोस्तों। और कूट के मतलब अभी गुड़ थोड़ा सा इसमें भी घी डाल दिए हैं और मीठा सोडा, तो वही 1/4 डाल के एक ही रेशियो सब में चलेगा। और सौंफ भी डाल दिए हैं। तो ये तिल और तीसी, मूंगफली बहुत बहुत अच्छा ये मतलब जो लड्डू कहिए, बर्फी कहिए, बन के तैयार होती है। तो आपका इसका साउंड सुनाती हूँ। बस इसी समय इसको प्लेट में निकाल के इस तरह से कर देंगे। आप चाहे ना तो स्लैब में जो बटर पेपर आता है तो उस पे कर दें। शाम के समय था दोस्तों, दिमाग हौच पौच हो गया था, कुछ लोग आ भी गए थे। इस तरह से अच्छे से जम जाएगी, थोड़ी मोटी रहेगी। और ये अब मूढ़ी और ये धान के लावा वाला लाई अब बना देंगे। तो इसमें अदरक या सौंठ का पाउडर अब जरूर डालें दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्चना इंडियन रेसिपी में। तो ये सौंफ डाल दिए हैं और ये आधा चमचा के लमसम घी है, ये ऑप्शनल। एक चुटकी इसमें मीठा सोडा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब क्रंच हो जाएगा। तो ये थोड़ा हल्का मॉइस्ट बनता है हमारे तरफ। तो सोनपुर मेला या मेरे तरफ जो बिहार में मेला लगता है जहाँ मैं रहती हूँ, तो इस तरह के लाई वहाँ मतलब बनते हैं और बिकते भी हैं। गंगा स्नान के बाद लोग यही लाई या खुब्बी के लाई खाता है। तो ये बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है ना, तो वो अब इस तरह से कोई बनाता है न खाता है, न देखने को मिलता है इस तरह से। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए ना फटाफट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो कढ़ाई को ना गैस पे ही रहने देंगे, गैस बंद है इस तरह से। तो उस तरह से ये चपटा, आप इसका लाई भी गोल लड्डू की तरह भी बना सकते हैं, पर हमारे तरफ इसी तरह से मिलती है।
तो ये मिठाई का डब्बा वाला जो है मतलब ढक्कन था, हम उसी में सब इस तरह से सेट कर दिए हैं दोस्तों। अगर आपके पास हलवा प्लेट है या कुछ भी है तो उसमें सेट करके बनाए, बनाना बहुत ही आसान। आप इस तरह से ना लड्डू की तरह भी बना सकते हैं, पर ये मतलब बहुत फटाफट बन जाती है और सेट भी होते चली जाती है। तो पानी बगल में ज़रूर रखें हाथ में, क्योंकि गुड़ का गर्माहट बहुत तेज़ होती है, हाथ में चिपक जाती है, तो इसलिए। तो मैं तो ये वीडियो तेज़ कर दी हूँ। देखिए एक लड्डू भी बना के दिखाती हूँ, बहुत गर्म है दोस्तों, लग रही है। ये कढ़ाई ना मोटे गेज का है, इसलिए मोटे गेज का ही कढ़ाई आप लीजिएगा। इस तरह से देखिए लड्डू बनाना भी बहुत आसान है। तो हमको टेक्निकली ये खाना पसंद नहीं है, मतलब मुँह में बहुत इसको ना खाने में बहुत सहूलियत होती है, आराम से स्मार्टली खा सकते हैं और उसको बहुत बड़ा मुँह करके खाना पड़ता है। तो देखिए सब बन के तैयार हो गया है। बहुत एक ही डिज़ाइन है, मतलब एक ही शेप साइज़ का बन गया है। तो देखिए वेस्ट में मतलब ढक्कन नहीं फेंके हैं, इससे सारा इसी में जम गया है। तो कभी-कभी ना वेस्ट से भी द बेस्ट बन के तैयार हो जाती है, इस तरह से। देखिए गिरने से भी ये नहीं टूटी है। तो अभी गरम ही है, बहुत ठंडा नहीं हुआ है, तो एकदम ठंडा हो जाए तो ही निकालेंगे इसको। और हमको तो वीडियो शूट करना है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फटाफट निकल जाएगी। इसमें किसी तरह का तेल, घी, ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे तो ये खाया ही जाता है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का विशेष मतलब ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये लाई ज़रूर, जो नहा के गंगा आते हैं तो हमारे तरफ ये घर परिवार के लिए लेके भी आते हैं खरीद कर। इस तरह से सारा ना बहुत आसान से निकल गया, मतलब 12 से 13 पीस के लमसम बन के तैयार हुआ था और ये आराम से बन गया। किसी भी डब्बे में इसको रख दीजिए और महीनों खाइए। खोया वगैरह डाल देंगे ना तो आपको बहुत जल्दी खा के ख़त्म करना पड़ेगा। ये गुड़ ना बहुत अच्छे से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, लंबे समय तक चलता है। आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं और इसको ले जाना भी बहुत आसान है। देखिए फटाफट निकल रही है, हम सारा निकाल के आप खुद भी गिन के बता सकते हैं कि कितना पीस बन के तैयार हुआ है। और ये मिनटों में बनाइए और मतलब तुरंत एंजॉय कीजिए। तो खैर कल ये ठाकुर जी का भोग लगेगा दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके बाद ही ये देखिए बन के तैयार हो गई है। बहुत पसंद आएगा ठाकुर जी को ये। इसी तरह से ये मखाना वाला भी देखिए छुड़ाना कितना आसान है। थोड़ा सा देर हवा में हम डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे, सब ये आराम से हो जाएगी। तो बहुत इजी है बनाना। हम लोग घर की रेसिपी बनाने के साथ साथ ये सब भी कल्चरल चीज़ें भी बनाना पड़ता है। और ये तीसी और तिल वाला जो है, ये मेरी दादी को बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा वो मतलब तिल का सामान खाती थी। उनका मतलब लंबे समय तक उनका बाल वगैरह नहीं पका था, किसी तरह का कोई बीमारी भी नहीं था। इस तरह से भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तीसी बिना भुने हुए कभी नहीं खाना चाहिए। इस तरह से अपने व्यूवर के लिए सर्व कर दे रहे हैं। कहीं इस वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपके लिए इसी तरह से यूजफुल यूनिक रेसिपी मैं लाया करूँगी। वैसे नेक्स्ट मैं ड्राई फ्रूट का लड्डू मात्र 2 चम्मच घी में बना के तैयार करूँगी दोस्तों। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको खाया नहीं जा सके। जिनको गुड़ नहीं पसंद है तो वो गुड़ नहीं खा सकते हैं। इस तरह से अब बनके बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने फैमिली का सबका ख्याल रखिए। और इसी तरह से लाजवाब रेसिपी मैं आपके साथ लाया करूँगी, तो आप ज़रूर बनाइए मेरे कहने पर। ये बहुत जल्द बन के तैयार होती है, 1 घंटे के अंदर।